विपक्षी दल हैं, वो आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ में जो 9 राजनीतिक दलों ने के नेताओं ने एक पत्र लिखा, उसमें कांग्रेस के शामिल नहीं हुई, कांग्रेस के नेताओं ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये एक तरीके का ऐसा बिखराव दिखता है विपक्षी दलों में, जहाँ वो कुछ बुनियादी मसलों पर भी अ, एकजुट नहीं हो पाते हैं, और शायद कांग्रेस का कहना अपनी जगह सही हो सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था ईडी के द्वारा, तब आम आदमी पार्टी ने इस तरह की कोई पहल नहीं की थी। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि इस तरह से क्या विपक्षी एकता हो सकती है, और क्या इस तरह की विपक्षी एकता ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, या फिर एक ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत है, अ, जैसा नैरेटिव शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ला पाईं या 2015 में नीतीश कुमार ला पाएँ, कि केंद्र स्तर पर कोई एक ऐसा नैरेटिव बने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ, जिससे वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि इसकी कोई संभावना है? देखिए, होता ये है, जब ये विपक्षी एकता की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है 1967 का और हुँ, दूसरा मॉडल होता है 1977 का। 1967 में गैर भाजपा दल सब एक हो गए थे। जनसंघ भी थी, समाजवादी दल भी था उसके अंदर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और कांग्रेस से छूटे हुए हिस्से भी थे, वो सब एक हो गए थे। और 1977 में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर बाकी सारे गैर कांग्रेस दल एक मंच पर आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी बनी थी। और जनता दल जनता पार्टी बनी थी। अ, मेरा मानना ये है कि आज राजनीति इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि अब ना तो 67 का मॉडल काम आएगा और ना 77 का मॉडल काम आएगा। अगर विपक्ष की एकता बनानी है तो एक नए मॉडल की रचना करनी पड़ेगी और उस नए मॉडल की तलाश सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। अब सवाल ये है कि हर बड़ी राजनीतिक घटना को कोई ना कोई अनुकूल क्षण मिलना चाहिए, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि अभी तक विपक्षी दलों को कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला है, कोई ऐसी घटना नहीं मिली है जिसके प्रभाव में आकर वो सब एकजुट हो जाने के लिए मजबूर हो जाएं। ये जो अदानी वाला मसला था वो एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने बहुत लंबा खींच दिया। तो अब वो धीरे धीरे करके ट्रिगर पॉइंट की हैसियत खोता जा रहा है। अब उन्हें दूसरा ट्रिगर पॉइंट मिला है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं से जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा था, उस वक्त की परिस्थिति दूसरी थी। आज केवल किसी आम आदमी पार्टी की नेता को बुला के पूछताछ नहीं हो रही है, बल्कि पहली नजर में ही साफ लगता है कि दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है। यानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में डाल रखा है, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आप जेल में डाल दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले रूप से कहते हैं कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बारी है। सभी लोग जानते हैं कि भाजपा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती। विधानसभा का चुनाव तो पिछले 25 साल से एक भी बार नहीं जीती है, लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए वो यही कहेगा नहीं, आम आदमी पार्टी ही जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। ज्यादा भाजपा हो सकता है कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती। तो एक ऐसी पार्टी जिसे आप चुनाव में नहीं हरा सकते, उसे हराने के लिए जो स्थानीय नेता हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात को कह भी रहे हैं। मतलब कोई दुराव छिपाव नहीं है उनके मन में, कोई वो अपनी बात को छिपा नहीं रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम भले ही चुनाव में उनकी बात का आशय यही है कि हम भले ही चुनाव ना जीत पा रहे हो, लेकिन हम आपको कानून का, जिसे लॉ का वेपनाइजेशन कहते हैं, कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके और केंद्रीय संस्थाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम आपकी पार्टी को ही बर्बाद कर देंगे। आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने लायक रहेंगे ही नहीं, कोई मैदान में ही नहीं रहेगा। कांग्रेस को आपने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को आपने पूरी तरीके से शून्य कर दिया और आपको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उसके बाद केवल हम ही रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के ऊपर शासन करेगी। तो ये नजारा विपक्ष के बहुत से दलों को दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पर मुझे आश्चर्य है, क्योंकि ये एक पैटर्न है। ये तो एक अजीब सी बात है ना कि हम पहले गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आपके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। जब तक निचली अदालतों से आपको जमानत मिलेगी, जब तक निचली अदालतों की लंबी प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, तब तक काफी दिन तक आप जेल में रह चुकेंगे।
फिर कोई भी सरकार एक नीति बनाती है और उस नीति के ऊपर बयान, विपक्ष हमेशा उन नीतियों की आलोचना करता है, तरह-तरह के आरोप लगाता है। तो किसी भी नीति के खिलाफ संदेह के आधार पे मुकदमा दायर किया जा सकता है और उस मुकदमे के आधार पर और राज्यपाल तो सारे केंद्र सरकार के हैं, उपराज्यपाल भी सारे केंद्र सरकार के हैं। उनसे उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करने की इजाजत ली जा सकती है। दिल्ली में तो ये और भी ज्यादा आसान है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के गवर्नर जो हैं वो दावा करते हैं बार-बार कि मैं दिल्ली का प्रशासक हूं। तो दूसरे राज्यों में राजभवन एक समांतर सरकार चला रहे हैं और दिल्ली में तो पूरी तरीके से राज्यपाल ने दिल्ली सरकार को चलना दूभर कर दिया है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो विपक्ष के बहुत से नेताओं को दिखाई पड़ रही है कि अगर दिल्ली में भाजपा का ये प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर वो इस प्रयोग को देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराएंगे। वो बिना सरकार गिराए हुए सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे, जो कि पहले से ही वो इस वक्त कर रहे हैं, और उसके बाद वो सरकार के प्रमुख कारकुनों को एक-एक करके जेल भेजना शुरू करेंगे। और उस प्रक्रिया में होगा ये कि वो पार्टी पूरी तरीके से बेबस हो जाएगी। तो विपक्ष को बेबसी के आलम में धकेल देने की ये जो एक सुचिंतित नीति, एक चतुराई से बनाई हुई नीति है, इसको सब लोग समझ रहे हैं। ये एक ट्रिगर पॉइंट विपक्ष के लिए बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक ट्रिगर पॉइंट बन सकती है जिसके इर्द गिर्द विपक्ष अपनी एकता कर सकता है। कांग्रेस इस मामले में एक तरह के अंतर्विरोध की शिकार है। कांग्रेस के अंदर इस मामले में दो मत हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे उन्होंने उसकी एक तरह से निंदात्मक ट्वीट किया था। लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो लगातार अड़कर ये बात कहते रहे कि वो भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकायत करने वालों में से एक हैं और वो उनकी गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के आला कमान में इस सवाल को लेके एक हिचक है। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी समझ में आएगा कि जैसा वो कर रही है उसमें अंततः बाद में उसे आम आदमी पार्टी के इस मसले में पक्ष में, आप आम आदमी पार्टी की और तमाम आलोचनाएं कीजिए, उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए, लेकिन आप देखिए ना, एक पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और मसला कुछ इस किस्म का है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिसके पास करोड़ों रुपया बरामद हुआ है और नकदी बरामद हुई है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई? मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसकी अगर आप तुलना उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई से करें तो बिल्कुल साफ फर्क नजर आता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में विपक्ष के कई नेता सोच रहे हैं और जो विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है, उस पत्र के पीछे यही भावना काम कर रही है।